लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स मैराथन पर बात करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और T20 खेलेंगे। दोस्तों यूपी टेट विगत 8 वर्षों में आए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम में आए जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट T20 दोस्तों शुरू होता है। आपका 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। माँ जगदम्बा आपके सभी सपनों को पूरा करें। आप जो भी परीक्षा दो उसमें पास हो, ऐसा माता रानी आशीर्वाद दे। हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों नई मैराथन। आपको आप ज्वाइन कीजिए तुरंत और देखिए यहाँ से आपको T20 मतलब 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पहला विकल्प 3, दूसरा 7, तीसरा 5 और चौथा 1 दिया है। इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। कैसे हम लोग लगाएंगे? 67 यहाँ पे आपकी पावर 67 है, 6 और 7 इसे हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4 2 बचा 27 हुआ, 4 6 24। रिमाइंडर दोस्तों आपका 3 बच गया। अब रिमाइंडर को बेस पर जो इकाई का अंक है 3 है, रिमाइंडर आपका 3 बचा उसे पावर में लगा देंगे। 3 3 मोतिया आपका 27 हो जाएगा। दहाई से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक मेरा 7 हो गया। तो 7 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से हम लोग दूसरा चलते हैं 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इकाई सबकी ले लेंगे और गुणा कर देंगे। सबसे शॉर्ट मेथड है 8 6 48। आपका इकाई का अंक इसमें और इसमें 8 हो गया। 8 6 48। अब 8 को 9 से करेंगे, 8 9 72। आपका 2 हो गया इकाई का अंक और 2 की इससे करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन आपका सही है, 4 आपका आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 में इकाई स्थान का अंक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। इसमें आपको बीच में माइनस लगा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस लगा है तो लगा रहने दीजिए। यहाँ से 99 को कीजिए भाग, काहे से 4 से भाग करते हैं हम लोग, घात को 4 से भाग करते हैं। 4 दूनी 8 हाथ का हो गया, 1 बचा 19 हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया। आपका रिमाइंडर बच गया 3। बेस पर आपके 3 है तो 3 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ आप 3 की पावर 50 है, यानी 50 को हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे 4 से। 4 एकम 4 आपका 1 बचा, 4 दूनी 8 10 हो गया, 4 दूनी 8 आपका शेष बचा आपका रिमाइंडर 2, यानी 3 की पावर 2 कर देंगे। रिमाइंडर को बेस के ऊपर लगा देंगे, वो भाग बन जाएगी। यहाँ से दोस्तों 3 3 होतियां आपका 27 होता है और 3 3 9 होता है। 27 से 9 मेरे दोस्तों जाता है, 17 से 9 गया 8 हो गया, 18 बचा आपका। 18 में इकाई का अंक दोस्तों 8 है। आपका ऑप्शन 4 सही है। 4 8 विल बी योर आंसर एंड आपका कंप्लीट हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगले 4 नंबर पे। यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, पिछली ही बार 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें आया था। 8 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये सवाल है डिविजिबिलिटी का। 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है डिविजिबिलिटी का। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं 8 से डिविजिबल है इसमें देख लेते हैं। 8 6 48 आपका हो गया, आपका 4 बचा,
यहाँ से हम लोग सिर्फ देखते हैं 240 देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या। यहाँ से 8 तिया 24 आप कर देंगे 0, आपका 8 से ये संख्या डिविजिबल है। इसमें हम लोग देख लेते हैं 8 तिया आपका 8 दूनी 16 और आपका बचा 6 हुआ 60 और 60 आपकी 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 8 एकम 8 आपका 4 बच गया 48 हो गया और 8 पंच 40 8 छक 48 आपका होता है, यानी ये आपका डिविजिबल होगा 8 से। इसको हम लोग देख लेते हैं, इकाई और दहाई सैकड़े से बड़ी संख्या ले लेते हैं। 8 एकम 8 आपका 4 बचा 44 हो गया, 44 कहीं 44 8 की टेबल में नहीं आता, तो आपका ग्रुप कौन सा सही है? पहला आपका और तीसरा आपका 8 से डिविजिबल है, यानी पहला और तीसरा आप पिक करेंगे। आ भी सकता है, रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 3 की पावर 1989, यानी 1989 में आपका 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? घातांकी भाग पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके विकल्प आपके सामने है, एक पहला है, दूसरा आपका 7 है, तीसरा आपका 6 है और चौथा आपका 0 है। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे दोस्तों? इसमें हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है घातांकी भाग पर। तो दोस्तों हम लोग करते क्या, अगर पावर ट्रिक है, अगर पावर विषम है तो हमेशा 1 या 3 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 की पावर, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 मानेंगे, 1 मान के 7 से भाग करेंगे, यही तो क्वेश्चन आपका कह रहा है। अगर हम 3 की पावर 1 मानकर 7 से भाग करते हैं तो 3 छोटा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 7 से भाग नहीं होगा, तो इसे नहीं करेंगे। 3 की पावर क्या मानेंगे? हमने कहा 1 या 3 मान लेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग इसकी पावर 3 मानेंगे और काहे से भाग करना है? मुझे 7 से भाग करना है। 7 से जब भाग करेंगे तो 3 तिया 9 तिया आपका दोस्तों 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब आप 7 से भाग कर दीजिए, 7 तिया 21 आपका हो गया। रिमाइंडर आपका कितना बचा? 6 बचा आपका, तो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से 6 आपका सही उत्तर होगा। तीसरे विकल्प पर टिक करेंगे। ऐसे लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेस्ट सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ आपकी मॉक टेस्ट, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अपन जो भी पढ़ाते हैं वो पेपर में आएगा, निश्चित आएगा। तो यहाँ से यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? इस पे भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर पड़ा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम लोग टेस्ट सीरीज जो है पिछले वर्षों के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो हर बार लगभग पूछे जाते हैं, उन सबका हम लोग पूरा क्लियर करके रख देंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। आपका ये भी क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, समभाजकों की संख्या। यानी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 100 के क्या कर लेते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 पंचे 10 आपका 0, 2 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, अगर 100 के फैक्टर प्राइम फैक्टर करें तो मेरे दोस्तों 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 25 25 चक्कू आपका 100 होता है। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अगर टोटल फैक्टर हमें निकालने हो या कुल भाजक निकालने हो, कैसे निकालते हैं हम लोग? पावर 1 बढ़ा देते हैं, इसकी भी पावर 1 बढ़ा देंगे और बीच में
इंटू मार देते हैं, 3 9 आपके क्या हो गए, कुल भाजक हो गए दोस्तों, ये कुल भाजक है। अब अगर आपको सम भाजकों की संख्या निकालनी है, हम लोग सम निकालनी हो या विषम निकालनी हो, हम लोग सीधा विषम ही निकालते हैं क्योंकि वो ट्रिक आसान होती है। यहाँ से ऑड प्राइम नंबर लीजिएगा, ऑड प्राइम नंबर लीजिएगा, इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऑड प्राइम नंबर की पावर में 1 जोड़ देते हैं, ये आपके विषम भाजकों की संख्या निकल के आ गई। चाहिए आपको सम भाजकों की संख्या, तो भैया 9 से अगर हम 3 घटा देंगे टोटल भाजक में से, अगर हम 3 सम भाजक घटा देंगे, विषम भाजक घटा देंगे, तो मुझे सम भाजक भी मिल जाएंगे ना। तो 6 आपके क्या हो गए, सम भाजकों की संख्या हो गई। 6 गिव यू करेक्ट आंसर, आपका 6 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटा ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया, ये भी एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार दोस्तों पूछा जाता है सबसे छोटा ऋणात्मक। यहाँ पे ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक अगर आपसे संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी सही है, और यहाँ से ऋणात्मक को आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ रखा गया है अभाज्य पूर्णांक। दोस्तों सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आएगा तो हमेशा आप 2 टिक करोगे, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आएगा तो आप 2 टिक करोगे। आपका 0 है तो 0 दोस्तों जब संख्याएं 0 से काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, 0 से आपको कोई लेना देना नहीं है। 1 क्या है, हमेशा जब भी 1 आए तो 1 ना तो दोस्तों भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इस बात को क्लियर कर लेंगे। 3 क्या है, 3 आपकी सबसे छोटी दोस्तों विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अगर आपसे सब अभाज्य पूछा जाए या खाली अभाज्य पूछा जाए, हमेशा आप 4 लगाएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या आ जाए, आप अंतर समझिएगा अभाज्य और भाज्य का, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आ जाए तो आपकी 4 होती है। यहाँ से हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार किए हैं, यहाँ से आपका इसमें करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या अभाज्य पूर्णांक 2 होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पर। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 1000, 5000, 40 या 2500, 20 या 100। आपका यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देख रहे थे 1 से 10 तक की, यानी कि अगर संख्या इसमें से कोई डिवाइड होगी तो 1 से लगा के 10 तक जितने भी आपके नंबर है उनसे डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये आपकी 1 से तो हर संख्या डिवाइड होती है, 2 से आपका 0 है तो 2 से भी ये हो जाएगा, लेकिन ये 3 की डिविजिबिलिटी को पूरा नहीं करता। बस यहाँ इसको छोड़ देंगे क्योंकि 1 से 10 तक सबसे होनी चाहिए, 1 से भी होनी चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से, यानी 10 तक सबसे होनी चाहिए। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 5 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी क्योंकि 0 है दोस्तों इकाई पे। यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, 5 और 4 आपका 9 होता, 3 की डिविजिबिलिटी को भी पूरा करती है। 4 देख लेते हैं, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होती है या इकाई और दहाई के प्लेस पे डबल 0 होता है तो संख्या 4 से डिविजिबल होती है। इसमें लोग देख लेते हैं क्या होगा, 40 4 से कट जाएगा, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है दोस्तों, 6 से, जब 3 से है और 2 से है तो 6 से भी डिविजिबल होगी, है डिविजिबिलिटी 6 की होती है। यहाँ 7 से हम लोग देख लेते हैं क्या 7 से डिविजिबल है संख्या,
पूरी संख्या को कर लेते हैं, उसमें होता है इकाई के अंक को दुगना करके घटाया जा सकता है, घटाया जाता है। यहाँ हम लोग 504 ले लेंगे क्योंकि इसे घटाने का कोई मतलब नहीं। 7 छंग आपका 42, 7 सती 49, 7 सती 49, एक बचा 7 दूनी 14, यानी ये 7 से भी आपकी संख्या डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबिलिटी, आप इकाई और सैकड़े से बनी संख्या को अगर डिविजिबल है 8 से तो 8 से डिविजिबल होगी, यानी 8 की डिविजिबिलिटी को भी पूरा करती है। 8 पंचे 40। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो इनके अंकों को जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 की भी डिविजिबिलिटी पूरी करती है और 10 की भी पूरी करती है। एक ऑप्शन आपका ये है, ये इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 3 की डिविजिबिलिटी पूरी करती है, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी, 1 और 2 से तो पहले ही कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 9 से भी और 10 से भी। ये आपका ऑप्शन ये हो गया। अब इसमें आ जाते हैं लोग, फिर अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा दोस्तों, तो 1 की पूरी करती, 2 की पूरी करती, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी को पूरा नहीं करती है क्योंकि अंकों का योग 3 या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपके आए 2। अक्सर मेरे भाई बहन जो है, कैंडिडेट जो भी होता है वो गलत करके आ जाता है, देखता नहीं, पहले टिक कर दिया, झम से तुरंत टिक करते हैं यहाँ से देखकर। यहाँ आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, यानी कि इसमें और इसमें कौन छोटा होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, 2520 छोटा है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी योर आंसर। यहाँ से ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, 2520। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। यदि संख्या से आपको दी गई है 604, फिर आपको डैश दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है 6 दिया गया। ये अगर ये संख्या 11 से विभाज्य हो तो यहाँ पर कौन सा पूर्णांक आएगा, आपके रिक्त स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, आपको करना है। आपके पास ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 7 और चौथा 5। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है, टेट 17 में पूछा जा चुका है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको हमने चैनल पर पढ़ा हुआ है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर अंतर जो है, योगों का अंतर वो 0 हुआ या 11 का कोई मल्टीपल हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। यहाँ से अगर हम सम स्थान पहला ये मान लेते हैं सम स्थान, तो इसके बाद वाला विषम स्थान होता है। अगर ये हम विषम मान लेंगे तो अगला सम हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, यहाँ से सम हमने ये माना तो अगला सम कौन, 4, फिर यहाँ तो विषम हो जाएगा, अगला सम कौन, 6। यहाँ से सम स्थानों के अंकों का योग हम लोग करते हैं, 6 4 10 6 16, 6 यहाँ से आपको करके दिखा देते हैं, 6 4 10 और 6 16, माइनस आपको क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर x है, तो दोस्तों क्या होगा, 0 आपका, और यहाँ पे 0 और यहाँ 0 का तो कोई जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा, अब कौन सा अंक यहाँ से आपका हुआ 6 4 10 6 16, 16 तो 11 से डिविजिबल होगा नहीं। अगर यहाँ 0 करे तो 16 डिविजिबल 11 से नहीं है। तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम 5 माइनस कर दें, 5 माइनस कर दें, आपका 11 हो जाएगा। और शर्त है, अगर यहाँ पे माइनस हम लोग 16 करते, माइनस 16 करते तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -5 कर देंगे, आपका 11 हो जाएगा। और 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि 11 अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो मेरे दोस्तों, तो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। आपका 11 आ गया, इस जगह पर आपका
5 फिल किया जाएगा, यानी 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां से 5 आपका जो चौथा विकल्प है वो सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। यहां से यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? यूपी टेट 2017 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट करवा रहा हूं आपको, पूरी प्रैक्टिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करवाने वाले हैं 25 जुलाई से पहले। यहाँ से आपका ऑप्शन है 3 3 3, यानी संख्या आपका या तो 3 है, आपको लिखा हुआ प्रत्येक अंक 3 है या 4 है, लेकिन संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इसमें हम लोग देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी को ये पूरा नहीं करता, हम लोग छोड़ देंगे। यहां से 3 की पूरा करता, 4 की नहीं पूरा करता। इसको आप क्या करेंगे, ये 4 की डिविजिबिलिटी को पूरा कर रहा है, क्योंकि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से डिविजिबल है। 44 आपका 4 से डिविजिबल है। यहां से 3 देख लेते, क्या संख्या 3 से डिविजिबल है? 4 4 8 4 12, जी ये डिविजिबल है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है। तो आपका सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, आपका 444 सही होगा विकल्प। आप तुरंत टिक करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह कौन सी संख्या? यूपी टेट 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 269 में जिसे जोड़ दिया जाए और संख्या जो मिले वो पूर्ण वर्ग हो दोस्तों, तो क्या होगी? हम लोग देखते हैं 269 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? जी यहां से अगर 279 पहुंचना हो, 289 289 अगर पहुंचना हो, तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? अगर 20 हम जोड़ देते हैं तो हम 289 पे पहुंच सकते हैं। और 289 हम जानते हैं कि 17 का क्या होता है? वर्ग होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल गई। क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही? आपका चौथा ऑप्शन सही। 20 अगर हम इसमें जोड़ दे 269 में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 289 मिल जाएगा। और 289 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 17 का वर्ग होती है दोस्तों। एक सपना है, एक सपना भारत के मिलियंस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर, एवं एजुकेशनल हब के माध्यम से जोड़कर उन्हें निःशुल्क शिक्षा देना एक सपना है दोस्तों। और ये सब आपकी बदौलत पूरा सब हकीकत में बदल सकता है। यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग क्या लेते हैं? 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 31, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या आएगा? 5 9 का अपवर्त है। अपवर्त यानी मल्टीपल, यानी गुणज। 9 का गुणज है, ये कोई संख्या आपकी 9 की गुणज है। यहाँ x एक अंक है, तब x का मान क्या होगा? यहाँ 9 का अपवर्त है, एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर 9 का अपवर्त है तो ये कटनी भी तो चाहिए 9 से। अगर ये अपवर्त है तो ये 9 से डिविजिबल होगी। यहां से हम लोग देख लेते हैं 31 x 5, ये आपकी संख्या दी हुई है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 के अंकों का योग दोस्तों क्या होता है? अगर अंकों का योग कट गया 9 से, तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। 3 1 4 5 9। अब क्या करें? 9 में 1 जोड़े तो 10 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 में 3 जोड़ेंगे, अगर 12 हो जाएगा तो 9 से नहीं कटेगा। 9 में 6 अगर हम जोड़ देंगे 15 होगा, 9 से नहीं कटेगा। फोर्थ ऑप्शन 9 में 9 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा, जो 9 से डिविजिबल है। यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9 आ जाएगा।
तो 9 विल बी योर करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका सही है। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पूरी करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? यूपी टेट 2016 लगातार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये आपका सीटेट में पूछा जा सकता है दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छात्र 5000 को 550 लिख देता है, तो क्या स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट उसे नहीं है, या संख्याओं का उसे ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है? इसमें से एक विकल्प आपका सही है। तो पहला हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं, इस संख्याओं का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं भाई? उसने 550 लिखा, संख्याओं का ज्ञान तो होगा तभी तो उसने 550 लिखा। गणित का ज्ञान नहीं है, ये भी कोई सही बात नहीं है कि गणित का ज्ञान नहीं, गणित का ज्ञान ना होता तो 550 क्यों लिखता। क्या से जोड़ का ज्ञान नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी जो जोड़ लेता हो, जो बच्चा, वो 5050 भी लिखते। अक्सर बच्चे जोड़ सही करते हैं और जब आप उनको बोलो 550 लिखो या 5050 लिखो, उसमें वो गड़बड़ी कर देते। आपका सबसे करेक्ट आंसर है स्थानीय मान की अवधारणा से प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है। कौन सा स्थान, कौन सा अंक किस स्थान पर रखा जाएगा, इसका उसे ज्ञान नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो सह अभाज्य यानी कोप्राइम का संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। हालांकि नंबर सिस्टम करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार पूछा जाता है, अब आ गया है सामने तो करके रहेंगे। मासा कितना होगा यानी एचसीएफ कितना होगा, महत्तम समापवर्तक। हमेशा दो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं दोस्तों लगातार दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती, जैसे 2 3 या आप 4 5 ले लीजिए या 6 7 ले लीजिए, ये सब आपकी सह अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्तों। इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर ऑप्शन, अगर आपको एग्जाम में आएगा, तुरंत आंख बंद करके टिक कीजिएगा 1 पर, तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 इज आपका आंसर है बिल्कुल 1। यहां से अगला हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रथम 5 धन ऋण यानी अभाज्य। ऋण को दोस्तों अभाज्य भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। यूपी टेट 2014 आप याद रखिएगा, यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 धन ऋण अभाज्य संख्या यानी उसे ऋण भी बोलते, अभाज्य भी बोलते। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको दोस्तों नहीं होना चाहिए। आपकी अभाज्य संख्या, उसने क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया पता है आपको? आप 1 से काउंट करना शुरू कर दोगे, यही आपसे गलती होगी। पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी हो गई 3, चौथी आपकी तीसरी 4 हो गई और चौथी 5, और प्रथम 5 पूछ रहा है। 5 धन ऋण संख्या यानी 2 3 4 5 और 6 आपकी 5 संख्याएं हो गई। इनको आप जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 आपका पहला ऑप्शन है। 20 आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं यदि सम संख्या, यदि संख्या इतनी आपको दी है आपको, तो ए यहाँ पे लिखा है। ये संख्या अगर 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर यानी मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर संख्या 6 की डिविजिबिलिटी होती, अगर संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो क्या होता है? संख्या पूरी 6 से डिविजिबल होती। तो हम लोग देखते हैं 6 से पूर्णतः विभाज्य यानी ये संख्या जो होगी ये 6 से कट जाएगी। यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो ये 2 की डिविजिबिलिटी पूरी नहीं करेगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या होना चाहिए इकाई पे। तो 2 की डिविजिबिलिटी नहीं पूरी करती है तो 6 की नहीं करेगी। यहाँ 6 रख के दोस्तों देख लेते हैं। 6 रखेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी पूरी
करेगी। अब हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 6 को 8, 8 5 13, 13 और 8 आपका 13, 6 को 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 17 18, 18 और 9 आपका 27, 27 1 28, 28 5 आपका हो गया दोस्तों। यहाँ आपको क्या करना है, अब 6 हम जोड़ के देख लेते हैं। 33 में अगर 6 जोड़ते, 6 यहाँ पे रखेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी पूरी करेगा, हम 3 की चेक कर रहे हैं। 33 और 6 आपका 39, जो कि 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 9। अगला भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि लिखा सबसे बड़ा अंक दोस्तों, यही अभी नहीं छोड़ देना है, सबसे बड़ा भी देखना। 8 की अच्छा रख के देखते हैं। 8 की रखेंगे, संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन 3 से 35 8 41 होता, 3 से नहीं कटेगी, ये आपका ऑप्शन बेकार हो गया। आप अगला ऑप्शन देखिए, 33 और 9 आपका क्या होता है, 42 होता है। 3 से 200 क्या होगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन अगर 9 रखते हैं, यहाँ पर 9 रख देंगे तो संख्या 2 से नहीं डिविजिबल होगी। 3 से तो हो जाएगी, 2 से नहीं होगी। और 6 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। तो आपका करेक्ट आंसर 6 आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको लिखा है 171 5.201 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना। स्थानीय मान का अंतर यानी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0, 700, 700.07, 699.93। यूपी टेट दोस्तों 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2014 में आ चुका है। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस साल की आप पॉइंट लगाए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपकी 1 10 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये साल किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। ये वाला साल कौन से स्थान पे। हम आपको एक कॉमन चीज बताते हैं, अगर यहाँ पे 0.2 होता तो आप क्या करते, पॉइंट हटाते, 0 बढ़ाते। 10th प्लेस पे है, यहाँ से दहाई मतलब इधर जब चलते हैं तो हम बटे में क्या लिखते हैं, पहला आपका पॉइंट के बाद अगर दाईं तरफ हम चलेंगे तो पहला अंक पड़ेगा, उसके बटे में 10 होगा, और अगर दूसरा पड़ेगा तो 100 होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका लिखा है 2.271 लिखा है आपका। इस 2 की वैल्यू कितनी है, 2/10 है। इस 7 की वैल्यू कितनी है, 7/100 है। क्लियर एकदम। यहां से दोस्तों 7/100 करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या है, 7/100। यहां से क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे या हर बराबर कर लीजिए, आपको जैसे इजी हो वैसे कर लीजिए ऐसे कर दिया। यहां से आपको 70,000 हो गया, तो यहां लिखेंगे 70,000 आपका हो गया, गुणा इसकी हो गई, -7 और हर आपके बराबर है तो एक बार लिख लेंगे। ये दोस्तों कितना, 70,000 से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6। आपको 69,997 होगा, 993 होगा कि नहीं होगा, 993 आपका हो जाएगा, यानी 69,993/100 होगा। बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम 100 को दोस्तों गायब कर दें, यहां से गायब करेंगे तो यहां पॉइंट लगा देंगे। बिल्कुल क्लियर दोस्तों, यहां से पॉइंट लगा देंगे तो आपका ऑप्शन कौन, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 699.93 करेक्ट है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, टेट में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 1+2। जहां पे ना समझ में आए दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट बॉक्स 24/7 आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। यहां से हम लोग चलते हैं, यहां से जब चलेंगे तो देखेंगे 1+2+3+10। आपको ये कुछ दिख रहा है, आपको सीरीज दिख रही है। एक से आपको इनका बीच का अंतर दोस्तों सेम है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे कि नहीं, यहाँ मान इसका पूछ रहा है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, तो पदों का योग जब निकालना हो
पदों का योग जब निकालना हो दोस्तों तो क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यहाँ से लिख के आपको बता रहा हूं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटा क्या होता है, बटा आपका 2 होता है और पदों की संख्या होती है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से प्रथम संख्या आपकी 1 थी है, लेकिन कब ऐसा होता है जब पदों के बीच का अंतर सेम हो, इसमें 1 1 2 2 1 3 3 1 4 ऐसे होगा तो सेम ना। सब लोग देखते हैं प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या आपकी 10 है, बटा 2 किया, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से 10 तक सीरीज में 10 पद हो जाएंगे। यहाँ से 2 5 बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ 10 के 11 हो जाएगा, 11 इंटू है आपका 5, 11 5 55। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 55 आ गई। यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है योग वो 55 आ गया, माइनस आप 50 रख दोगे, 55 माइनस 50 आपका 5 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, पांचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बने रहिए, आपके लिए 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए ऐसी अच्छी प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा 25 जुलाई से पहले। आपको मैथ में दोस्तों 30 में आपको मैथ में फेंकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैथ में आपको 25 नंबर, आप चाहे जितने भी वीक हो, अगर आप ज्वाइन करते हैं एवन एजुकेशनल हब सब्सक्राइब करते हैं तो 25 नंबर क्लियर होंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके 30 में 30 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे, इतना करवा दूंगा दोस्तों। और सब कुछ फंसेगा ना, अगर फंसे तो वहां से आइएगा और चैनल को सबसे पहले अनसब्सक्राइब कीजिएगा, तब पानी पीजिएगा। यहाँ से हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रूट 7 दिया है प्लस 6 है, रूट 7 माइनस 6 है प्लस 200, इसका मान क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? यूपी टेट 2013 पूरी सीरीज ही दोस्तों इस पर बनाई है, विगत 8 वर्षों के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं नंबर सिस्टम के। पार्ट 1 में आपको मिल रहे हैं, अगले पार्ट भी बनेंगे। यहाँ से देखते हैं हम लोग, आपको दिया है सवाल, ये आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों कुछ दिख रहा है, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है, काहे का ये फार्मूला है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरे दोस्तों फार्मूला है। यहाँ से हम लोग a स्क्वायर आपका दिया है a b, कमजोर से कमजोर अपने भाई बहन को सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी। ये a है, ये b, ये a, ये b, क्लियर? यहाँ तक a स्क्वायर यानी आप क्या करेंगे, 7 का रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे, आपको माइनस b स्क्वायर यानी b आपका कितना है मेरे दोस्तों, 6 है कि नहीं है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 6 का दोस्तों रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 से 6 गया, आपका 1 बचा। 1 यहाँ पर कितने पोर्शन का आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आई, 1, आगे कितना है 200, 1 में 200 जोड़ेंगे, आपका 201 हो जाएगा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 201। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन। T20 हमने आज खेला है, बिल्कुल करेक्ट। आगे हम लोग मिलेंगे। यहाँ से यदि संख्या आपकी दी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क इसी में है, 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यानी इसकी जगह सबसे बड़ा अंक क्या होगा? यूपी टेट 2013। यहाँ से चलते हम लोग, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका 8 है, 8 यहाँ रखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 1 16 16 6 22, यहाँ 22 आया। 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं, 22 8 30 कट जाएगा, 3 से डिविजिबल है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, 22 6 28,
22 में 6 अगर हम लोग जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, जो 3 से कटता नहीं है, 27 कटता है। यहाँ से तीसरा ऑप्शन हम लोग ले लेंगे 22 7 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटता है। हम 9 ले लेंगे 22 और 9 आपका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन आपका पहला वाला सही होगा, एट विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से आज हम लोगों ने दोस्तों सीखा है, आज हमने पूरी T20 मैच खेला है। यहाँ पे 20 प्रश्न ऐसे लिए थे नंबर सिस्टम के, जो विगत 8 वर्षों में 2013 से 20 तक 21 तक 20 तक पूछे जा चुके हैं और 21 में आने की पूरी संभावना है। ऐसे हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका पार्ट सेकंड भी बनाऊंगा, पार्ट थर्ड भी बनाऊंगा। जितने भी छूट रहे हैं उन सबको लाके आपके सामने आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता है आप लोगों को, हम लोग 2078 में आ चुके हैं। 2021 में अंग्रेज जी रहे, हम हिंदुस्तानी 2078 में जी रहे हैं, उनसे काफी आगे हैं दोस्तों। तो आगे ही रहिएगा, आप सबका साथ चाहिए। मिलियंस स्टूडेंट्स को इस A1 एजुकेशनल हब के माध्यम से शिक्षा देना सपना है मेरा, और आप अगर सहयोग करेंगे इस सपने को साकार होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।